Good morning, class 7th. Again, welcome all of you in online classes of science. I'm Ken Mishra, your science teacher. Students, hope that you all are healthy and wealthy and quite well. Students, at present situation, it is very essential to enhance your immunity. And how can you enhance your immunity? You can boost up your immunity by taking healthy diet. Okay? So for healthy diet, for healthy food, I want to say only one thing. Don't use fast food in your daily diet. Fast foods should not be present each and every time in your daily meal. ठीक है, एक बार दो बार हो गया, हफ्ते में एक दो दिन हो गया, चलो ठीक है. इसको डेली के रूटीन में लाना ये अनहेल्दी हो जाता है हम लोगों के लिए. तो सभी बच्चे आनंद दुबे और बाकी बच्चे जितने भी हैं सभी फास्ट फूड को इग्नोर करेंगे और घर के बने हुए डिलीशियस हेल्दीएस्ट टेस्टी फूड को अपनी डेली डाइट में लेंगे. इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है बच्चों. ओके, कम टू आवर टॉपिक. एट प्रेजेंट स्टूडेंट्स वी आर स्टडीइंग चैप्टर नंबर 15 which is light. I think all of you have seen the video which I have sent to you before two days back. Sorry, देखा था. आप सबने देखा था वीडियो. लाइट के बारे में जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम डिस्कस आपसे कर चुके हैं. विदाउट लाइट वी can't able to see anything. You are not able to see this whiteboard if there is no light. In actual, मानवी, the bulb light क्या कर रही है? यहाँ पे पड़ रही है, बोर्ड पे पड़ रही है. Bulb light strikes on this whiteboard. It reflects and come back to our eyes. Because of this phenomenon, we are able to see whatever written on whiteboard. ठीक है. तो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में पड़ती है, तब वो ऑब्जेक्ट हमको विजिबल होती है. ठीक है. आज हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे. इस लाइट चैप्टर में क्या क्या वो टिपिकल वर्ड्स हैं, क्या क्या टर्म्स हैं जो यूज़ किए गए हैं. और ये सारे टर्म्स हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल नए टर्म्स हैं. तो लेट्स सी what these new terms are. The first is incident ray and second is reflected ray. तो incident ray और reflected ray को बस केवल एक लाइन में हम आपको समझा रहे हैं. अगर ये कोई प्लेन सरफेस है किसी ऑब्जेक्ट का और इस पे यहाँ से हम टॉर्च जला रहे हैं, तो टॉर्च की लाइट यहाँ से यूं इस पे फॉल हो रही है. ठीक है. इसको हम O अगर सपोज कर लें और इसको A सपोज कर लें, तो जो AO है ये इंसिडेंट रे है. ठीक है. यहाँ से ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक होती है इस प्लेन सरफेस से, क्योंकि प्लेन सरफेस से लाइट की रेज सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है. यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुँचती है. जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. दोनों चीज़ें एक साथ समझ में आ गया. ठीक है. अगर हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, अपना स्केल रखें और एकदम इसके ठीक लॉन्गिट्यूड में ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल. बोर्ड से समझ में आ गया होगा. अब हम आपकी बुक में पढ़ते हैं इंसिडेंट रे. द इनकमिंग लाइट रे AO फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस.
इसमें देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये जो ए ओ है, ए यहाँ पे है और ओ यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ। ये जो ए ओ है ये इंसिडेंट रे, आ रहा है समझ में? ए एंड ओ, इसमें भी ए एंड ओ, दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, इसी का एकदम अपोजिट रिफ्लेक्टेड द रे ऑफ लाइट ओ बी विच कम्स बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल होने के बाद लाइट की जो रेज उसी मीडियम में, यानी कि इस लाइन के एक ही तरफ सेम मीडियम में रिटर्न बैक होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब है नॉर्मल। अ लाइन ओ एन मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये ओ पॉइंट को हमने नॉर्मल बताया है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि हम एक लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें कि जो ये, इसको भी हम सपोज कर लेते हैं ये सी डी है, सी एंड डी। तो सी ओ डी जो लाइन है, इस लाइन के साथ जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस परपेंडिकुलर का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री एंगल है तो हम इसको नॉर्मल कहेंगे। मानवी, आ रहा है समझ में बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया है। तो नॉर्मल किसको कहेंगे? एंगल पी ओ, इस बुक में लिखा है पी ओ एन एंड क्यू ओ एन और 90 डिग्री, यानी कि इस तरफ हम ये एंगल देखें और ये वाला एंगल देखें तो दोनों एंगल इक्वल होगा। इस डायरेक्शन का भी एंगल 90, इस डायरेक्शन का भी एंगल 90 डिग्री। ये तब इसको हम प्लेन कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। नाउ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट इज द पॉइंट वेयर द लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स बैक, पॉइंट ओ। लाइट फॉल्स एंड रिफ्लेक्ट बैक, इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी का अपोजिट हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल आर बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और ये क्या है? इंसिडेंट रे है। क्लियर? ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको। चलिए, व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर आपके घर में, मानवी जो मिरर है आनंद दुबे, आपके घर में वो जो बड़ा वाला मिरर है जिसमें सुबह अपने आप को देख के स्कूल आते हैं, कितने सुंदर हैं हम, तो वो जो मिरर है वो प्लेन मिरर है और उसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस प्लेन मिरर के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं आपकी बुक में देखते हैं, लिखा हुआ है कि व्हाट आर द वेरियस यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। वी यूज प्लेन मिरर इन आवर होम्स एज लुकिंग ग्लास, देखने के लिए यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैलिडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। कैलिडोस्कोप एक टॉय है जो इसी का बनता है, ग्लास का बनता है, मिरर का, उसमें बैंगल्स डाली जाती हैं छोटी छोटी। कैलिडोस्कोप हम आपको बताएंगे। और पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का नाम सुना है? सुना है मिस्टर सिंह? यू हैव हर्ड द नेम ऑफ पेरिस्कोप। वो ओशियंस में बहुत नीचे चली जाती हैं, जो पनडुब्बियाँ होती हैं, नेविगेटर्स लेके चले जाते हैं, तो ऊपर की चीज़ें उनको नहीं दिखाई देती हैं, सरफेस के ऊपर क्या है, तो पेरिस्कोप की हेल्प से वो उसको देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पेरिस्कोप से हम बहुत दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं, स्पेस में जो चीज़ें हैं उसको टेलीस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें भी इन्हीं मिरर्स का यूज़ है। तो पहला तो हो गया प्लेन मिरर का यूज़ हमारे होम में होता है। दूसरा हो गया दे आर यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैलिडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। थर्ड है दे आर यूज्ड इन सोलर कुकर्स टू रिफ्लेक्ट लाइट।
सोलर कुकर देखा है मानवी, देखा है आपने? सोलर कुकर में बड़े बड़े मिरर्स लगे रहते हैं, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक, तो वहाँ पे यूज होता है। फिर नेक्स्ट लिखा, इट इज़ यूज टू मेंटेन डिस्टेंस चार्ट फॉर टेस्टिंग आई साइट। इट इज़ यूज टू मेंटेन डिस्टेंस चार्ट फॉर टेस्टिंग आई साइट। आई साइट, जब कभी आई वीक होती है या आई में कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपकी आईज के फोकल लेंथ को चेक करता है, एग्जामिन करता है, और उसके बाद आपकी आईज का ट्रीटमेंट करता है। तो लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द डे वी सी लाइट अराउंड अस, दिस परसेप्शन कम्स एज वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस। दिन भर डे टाइम में हमारे चारों तरफ लाइट होती है, सन की लाइट होती है, वो सन की लाइट सारे ऑब्जेक्ट्स पे, हमारी सराउंडिंग के सारे ऑब्जेक्ट्स पे सन की लाइट फॉल होती है, फॉल होकर के रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज़ में पहुंचती है, ठीक है। तब हम अपनी आइज़ से उन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं। हाउ डू वी सी थिंग्स, एक टॉपिक है आपकी बुक में, हाउ डू वी सी थिंग्स। व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस सोर्स फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अ लार्ज पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू आवर आइज, दस मेकिंग द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। अभी हमने बताया भी आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ती है, इस बल्ब की लाइट इस वाइट बोर्ड पे पड़ रही है, तो वाइट बोर्ड इस बल्ब की मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है आपकी आइज़ में, इसलिए आपकी आइज़ से ये वाइट बोर्ड आपको दिख रहा है घर बैठे। Our houses are designed in such a way that our houses are well lighted during the day and we need not light electric bulbs or candles. किसी का भी घर हो, हमारा घर हो, आपका घर हो, उसकी डिज़ाइनिंग, किसी भी मकान की, हाउसेस की डिज़ाइनिंग ही ऐसी होती है कि डे टाइम में सन की मैक्सिमम लाइट आपके हाउस के भीतर आए, आपके घर में आए, सन की मैक्सिमम लाइट। एटलीस्ट हमको डे टाइम में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, बल्ब्स को जलाने की नीड ना पड़े, बिकॉज वी हैव टू सेव एनर्जी ना, वी मस्ट सेव एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमको कैंडल की या इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट करने की नीड ना पड़े। हैव यू नोटिस दैट रूम्स विद वाइट पेंटेड वॉल्स लुक ब्राइट। जिनके घरों की वॉल्स ऐसे वाइट होती है, जैसे मेरी है, वाइट कलर का अगर वाइट वॉश किया गया है वॉल्स पे, दीवार पे, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाइट मिलती है, बहुत ज़्यादा लाइट दिखती है, ऑब्जेक्ट्स बहुत कायदे से दिखते हैं। लेकिन अगर ये ब्राउन कलर का हो, डार्क ब्राउन कलर का, तो चीज़ें उतना अधिक विजिबल नहीं होंगी, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द वॉल्स रिफ्लेक्ट टू आवर आईज अ लार्ज पोर्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। वाइट कलर की जो वॉल होती है, वो लाइट जितनी भी पड़ती है, लाइट की रेज जितनी भी पड़ती हैं उस वाइट वॉल पे, वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और अगर किसी दूसरे कलर का हो, जैसे ब्राउन अभी हमने कहा, तो ब्राउन कलर पे जब ये बल्ब की लाइट पड़ेगी या सन की लाइट पड़ेगी, तो वो लाइट के मैक्सिमम पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेगा, केवल कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। ये डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज है। ऑब्जेक्ट इज जनरली टेकन एज एन ओपेक ऑब्जेक्ट upon which when a beam of light falls an image is formed. We can describe an image as an area of no light. An image can be real or virtual. तो ऑब्जेक्ट कोई भी हो, अगर ऑब्जेक्ट ओपेक है तभी उस ऑब्जेक्ट पे लाइट की रेस पड़ेंगी और रिफ्लेक्ट होगी। अगर वो ऑब्जेक्ट खुद ही ट्रांसपेरेंट है तो लाइट की रेस पड़ेंगी और वो लाइट की रेस को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अपने थ्रू होकर के पास हो जाने देगा। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं, वो ऑब्जेक्ट्स लाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करती हैं जो ऑब्जेक्ट्स ओपेक होती हैं। ओपेक किसको बोलते हैं मानवी? ओपेक बोलते हैं बेटा विच डजंट अलाउड लाइट टू पास थ्रू देम। Those objects which does not allow light rays to pass through them, जो अपने भीतर से होकर के लाइट को पास नहीं होने देती हैं, वो हैं ओपेक। अब एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 4, टू रिफ्लेक्ट सनलाइट इनटू आवर होम। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है ये। बुक ओपन किए हैं सब लोग ना?
बुक में पेज 217 ओपन है ना, पेज 217 पे देखिए, इस तरीके से एक अरेंजमेंट किया गया है जिससे लाइट, सन की लाइट को हम रिफ्लेक्ट करके अपने हाउस के अंदर भेज रहे हैं। ये सन की लाइट है, यहाँ पे हमने लगा दिया है मिरर, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ये सन की लाइट अंदर जा रही है। ठीक है, ये किया जा सकता है एक्टिविटी, कहीं भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसको करने में, क्योंकि जो प्लेन मिरर है वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या करेंगे, एक मिरर लेंगे और एक बकेट ऑफ वाटर। ऑन अ सनी डे इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून, प्लेस द मिरर एंड बकेट ऑफ वाटर इन द ओपन। As the slanting sun rays fall on them, you will notice spots of light reflected inside your house. आ रहा है समझ में? ये एक्टिविटी करके हमको बताइएगा, इसको हम पढ़ नहीं रहे हैं। Come to spherical mirror and lenses. Students, about spherical mirror and lenses and about refraction of light, we will study in next online class, students. This is all for today. Stay home, students, and be safe. Today we have studied about some special terms which are used in this chapter light. Revise all these things and check your homework in assignment section. Do it and submit it in time for checking work. Okay? Students, stay home and be safe again. Thank you for attending your science class. Have a good day.